ठहरे हुए पानी में कंकर न मार, साबरे दिल में हलचल हुई बाबरे। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका अपनी एलवी मैथ्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जो आपकी चैनल है एलवी मैथ्स एकेडमी में, आज को जो हम टॉपिक कराने वाले आप लोग को है, कवर कराने वाले रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। थोड़ा सा एक चीज को आप गौर कर लीजिएगा, थोड़ा सा एकदम आपको बेसिक से थोड़ा ले चल रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो रेलगाड़ी से आपको टाइम एंड डिस्टेंस हम पढ़ा दिए हैं, उसको थोड़ा आप वीडियो देख लीजिएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक देखिए, जो रेलगाड़ी से आप संबंधित हम प्रश्न बता रहे हैं, रेलगाड़ी से संबंधित आपका रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है, प्रश्न जो आपका उठ रहा है रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, समझ जाइएगा। रेलगाड़ी से आपका देखिए, कभी चाल है तो कभी लंबाई है तो कभी आपका दूरी है, तो कभी प्लेटफॉर्म को पूछ देगा, प्लेटफॉर्म को, और कभी आपका सुरंग को, तो कभी आपका पुल को, तो कभी खाड़ी को। यही सब चीज को आपको पूछेगा बार बार। तो बतिया को आप थोड़ा गौर से समझिएगा, समझे मेरा बात को, तो आप समझिए करते हैं गौर से। जो आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं, जो आपको सवाल में कह देगा, जो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करता है, बात को समझ जाइएगा। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार नहीं करता है, अपने ही लंबाई को पार करता है। कह देगा जो रेलगाड़ी बिजली की खंभा को पार किया है, लंबाई को, वो अपने ही लंबाई को पार करता है, ना कि खंभा की लंबाई को पार करता है। तो इस चीज को गौर आप कीजिएगा। जो रेलगाड़ी अपने ही प्लेटफॉर्म हो, सुरंग हो, खाड़ी हो आपका, या पोल हो, तो अपने ही लंबाई को पार करता है, न कि आपका इसका प्लेटफॉर्म का, इस सबका सुरंग का लंबाई का पार करता है, अपने ही लंबाई को पार करता है। एक चीज और गौर कीजिएगा, जब आपका रेलगाड़ी से संबंधित आप जब प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा इस चीज को समझिएगा। जो आपका एक बात समझ लीजिए, रेलगाड़ी जब दो जानते हैं, जो एक रेलगाड़ी मानकर चले इस दिशा में जा रही है, एक रेलगाड़ी इस दिशा में और एक रेलगाड़ी है जो इस दिशा में है, तो दोनों दो दिशा में जब जाएगी, तो आपका इस स्थिति में प्लस कर दीजिएगा। और जब आपका दोनों ट्रेन है जो एक ही दिशा में, समांतर दिशा में जाएगा, तो इस दिशा में आप माइनस कर दीजिएगा। मानकर चलिए जो इसका 30-32 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये मानकर चलिए जो आपका 40 किलोमीटर है, तो टोटल आपका हो जाएगा इसमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मानकर चलिए इसमें 20 किलोमीटर चल रहा है, इसमें 15 किलोमीटर चल रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें से 20 में से आप 15 घटा दीजिएगा, आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। थोड़ा इस चीज को गौर कीजिएगा, समझे। तो आप इस चीज को बिल्कुल से समझिएगा। आप एकदम जीरो लेवल से हम चलाते हैं, और आपको एक और बात बताते हैं, जो किलोमीटर और मीटर सेकेंड को कैसे चेंज करते हैं, थोड़ा इस चीज को गौर कीजिएगा। जो किलोमीटर को और मीटर सेकेंड में हम कैसे इस प्रश्न को चेंज करेंगे, और थोड़ा इस चीज को आप समझिएगा। आप एकदम बिल्कुल से समझ जाइएगा, आप बिल्कुल से समझ जाइएगा। थोड़ा सा आप देखिएगा, आप जो आज का हम जो प्रश्न पढ़ाने वाले हैं, थोड़ा सा बिल्कुल समझ जाइएगा। आप एकदम बिल्कुल इजी वे में आप एक बात को थोड़ा सा देखिएगा, जो हम किलोमीटर और मीटर सेकेंड में कैसे बदलते हैं। एक होता है आपका किलोमीटर और एक होता है मीटर सेकेंड, आपको बताइए दिए हैं। आप देखिए, ये 18 का पहाड़ा इधर लिख देते हैं, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल समझ जाइएगा। और 108 है, 126 है, और 100 आपका 44 है, 162 है, और 180 है। थोड़ा सा देखिएगा, आप एकदम देखिए इधर तक 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, एकदम थोड़ा ऐसा चीज को समझिएगा। आप इस चीज को, टेबल को समझिएगा, आप इस टेबल को समझिएगा। देखिए कहाँ से आया है, आप जानते ही हैं, जो आपका 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका 1000 मीटर, और 1 घंटा बराबर आप जानते हैं कितना होता है, 3600 आपका होता है। तो 2 जीरो से 0 जो काटे 5 है, यहाँ क्या आ गया 18।
तो यही आपका 5/18 क्या किलोमीटर से मीटर सेकंड में जाने के लिए। यही आपका मीटर सेकंड से कहेगा तो इन्वर्स इसको 18/5 कर देंगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ को गौर कीजिएगा। अगर आप देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर 5 मीटर सेकंड है और किलोमीटर में जाना है तो 18 हो जाएगा। अगर 10 मीटर सेकंड है आपको किलोमीटर में जाना है तो 36 होगा। अगर यह 36 किलोमीटर घंटा दे ले है और आपको मीटर सेकंड में जाना है तो 10 हो जाएगा। अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा दे ले तो 15 मीटर सेकंड। अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे ले तो 20 किलो। तो अगर आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, जो 18 के पहाड़ आप पढ़ लीजिएगा, अगर किलोमीटर में रहेगा तो मीटर सेकंड में तुरंत चेंज कीजिए दीजिएगा, या आपको मीटर सेकंड में रहेगा तो किलोमीटर में तुरंत चेंज कर दीजिएगा। इस चीज को गौर कीजिए, इस चीज को आप समझ जाएगा। जो आपका 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 घंटा बराबर 3600 आपका सेकंड होता है। इसी को काटे तो 5/18 आ गया। एक होता है 18/5 जो किलोमीटर से और मीटर सेकंड में जाते हैं। इस चीज को फिर हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, फिर हम आपको क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम आपका एकदम बिल्कुल से हम बेसिक लेवल से आपको पढ़ा देते हैं क्योंकि आपका समझ जाएगा। अगर आप एसएससी जीडी का, बैंक, एसएससी, रेलवे का जो चीज का भी तैयारी करते हैं, थोड़ा सा गौर से देखिए, आपका क्वेश्चन एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपका अभी कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जो एक रेलगाड़ी है, थोड़ा सा देखिएगा, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी जो आपका 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, गति से आपका चल रही है। बताए कि उसकी गति मीटर सेकंड में पूछता है, जो मीटर सेकंड में कितना है। थोड़ा सा आप देखिएगा गौर से, आप एकदम बिल्कुल समझ जाएगा। देखिए आपका कहता है जो एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, बताइए कि उसकी गति मीटर सेकंड में क्या है। मीटर सेकंड में तो आपको भी जस्ट पढ़ा दिए हैं, जो आपका मीटर सेकंड में रहेगा, इधर 5 का पारा, इधर किलोमीटर है, तो हमको 180 है। तो देखिए आपको एकदम 180 गुने क्या कीजिएगा 5/18, 18 दाही 180, 5 दाही कितना 50, यही आपका मीटर सेकंड में आ गया। देखिए ना, अगर आपका मीटर सेकंड में ही है, 50 मीटर सेकंड में है, आपको क्या चीज में जाना है, किलोमीटर में जाना है, तो क्या कीजिएगा आप 50 गुने 18/5, इसको काटिए 10 बार में, बराबर कितना आ गए 180 किलोमीटर प्रति घंटा आ गए। थोड़ा सा देखिएगा, एकदम बिल्कुल समझ जाइएगा दोस्तों, समझ गए। तो इस चीज को आप गौर कीजिएगा, एकदम आप बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा, क्योंकि यही एलबी राय का कमाल है, मैथ्स का धमाल है। थोड़ा सा समझिएगा एकदम बिल्कुल। जो आपको क्वेश्चन कहता है जो एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 180 किलोमीटर गति से चल रही है, 180 किलोमीटर गति से चल रही है, तो बताइए कि उसकी गति मीटर सेकंड में कितना है। तो यही 180 गुने 5/18, 18 180 तो 50 मीटर सेकंड है। अगर 50 मीटर सेकंड को हम किलोमीटर में फिर ले आते हैं तो 50 गुने 18/5, तो 5 50, 18 180 किलोमीटर, फिर उसी रूप में आ गया। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। थोड़ा सा आप गौर कीजिए, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा। समझ गए। अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, सीसेट, आपका एकदम आपको बेसिक लेवल से पढ़ाई इस चैनल पे होगी। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल समझ आएगा। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा देखिएगा एकदम समझ जाएगा। आप देखिए एक क्वेश्चन और आपका है जो कहता है एक रेलगाड़ी 20 मीटर सेकेंड, 20 मीटर सेकेंड की चाल से जा रही है, इसकी कहता है जो चाल, इसकी आपको पूछता है जो चाल, इसकी आपको चाल, इसकी चाल कहता है, इसकी चाल पूछता है
जो चाल कितने किलोमीटर घंटा, इसकी चाल कितने किलोमीटर घंटा है, किलोमीटर घंटा है। देखिए बुआ जी आपको बताइए दिए हैं, यही है आपका एलबी राय का कमाल और मैथ्स का धमाल। तो थोड़ा सा देखिए 20 मीटर सेकेंड है जा रही है, इसकी चाल कहता है किलोमीटर में। तो आपको बताइए दिए हैं क्वेश्चन माँ को 20 गुने क्या कीजिएगा 18/5, तो 5 चौक 20, 18 चौक कितना गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा गया। बस हो गया, कुछ करना है थोड़े बे, इसमें तो शादी ब्याह तुरंत हो जाता है, समझ गए। एकदम बिल्कुल से आप इस टेबल को 5 का टेबल को 18 का टेबल जो बताए हैं उसको याद कर लीजिए, आपको दिमाग में अपने घुस जाएगा। अधिकतर आपका एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह का आएगा और एकदम आपको कि बेसिक से बता रहे हैं जो बेसिक किस तरीका से होता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एकदम हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप बिल्कुल इजी वे में समझ जाइएगा, समझ गए। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है जो आपका एक है, देखिएगा कहता है क्वेश्चन, देखिएगा एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर गति से चलता है। ये कहता है क्वेश्चन जो एक रेलगाड़ी क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो यह कहता है जो 15 सेकेंड में आपको 15 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, 15 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। देखिए आप एकदम बिल्कुल समझ जाएगा, एक रेलगाड़ी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो यह 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए आप एकदम एक सी बात समझ जाइएगा, क्योंकि ये सेकंड में दे लिया है, क्या है किलोमीटर में। तो आप देखिए रेलगाड़ी की चाल बोलता है तो इसको क्या कीजिएगा आप 108 गुने क्या कीजिए 5/18, 5/18, तो 18 6 108 कितना हो गया 30 आ गया, 30 मीटर सेकेंड आ गया। अब कितना 15 सेकेंड में दूरी तय करता है, तो आपको पता है ना दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय। तो यही आप कर दीजिए 30 गुने 15, तो कितना हो जाएगा, कितना दूरी तय करेगा, यही 450 मीटर आपका दूरी तय करेगा, 450 मीटर दूरी तय करेगा। एकदम समझिएगा, एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो यह 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो यही 15 सेकंड में 450 मीटर दूरी तय करेगा। एकदम एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर की गति से चल रही है तो यह 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो आप 108 गुने 5/18, तो 18 6 108, तो 5 30 मीटर, और दूरी बराबर 4 गुने समय, तो 30 गुने 15 बराबर 450 मीटर आ गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप समझ जाएगा। जो आपका एकदम वैल्यू को बराबर करना है, आपको वैल्यू को बराबर करना है, थोड़ा सा देखिए 1 सेकेंड हम बता रहे हैं। एकदम आप बिल्कुल से इसको इजी वे में समझ जा सकते हैं, समझ गए। आप जो एक रेलगाड़ी है 108 किलोमीटर गति से चल रही है और इतना देर में आपका दूरी तय करता है, दूरी बराबर 4 गुने समय होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा। आप एकदम इजी वे में, आप रेलगाड़ी तो चढ़वे किए हैं ना दोस्तों, आप एगो चलता है धीरे धीरे, एगो बहुत स्पीड से चलता है। अब देखिए एगो क्वेश्चन में पूछ दिया हमको, क्वेश्चन पूछ दिया जो कहता है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही रेलगाड़ी आपको है, रेलगाड़ी आपको एक सिग्नल को, एक है सिग्नल कहता है जो एक सिग्नल को 9 सेकेंड में पार करता है, एक सिग्नल को 9 सेकेंड में,
9 सेकेंड में पार करता है, 9 सेकेंड में पार करता है, पार करता है। तो आपका रेलगाड़ी की कितनी मीटर लंबाई है? पार करती है तो रेलगाड़ी की कितनी मीटर लंबाई तो है? तो रेलगाड़ी की कितनी मीटर आपका कहता है कितनी मीटर लंबाई है। देखिए आपको एकदम बिल्कुल समझ जाना, यही बतिया को समझना है। देखिए कहता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही रेलगाड़ी एक सिग्नल को 9 सेकंड में पार करता है, तो रेलगाड़ी की कितनी लंबाई है, कितनी मीटर लंबाई है? तो आपको हम क्या बता दिए हैं, जो पुल हो, खंबा हो, आपका प्लेटफॉर्म हो, सुरंग हो, वो अपने ही लंबाई को पार करता है, न कि ये आपका सिग्नल को पार करता है। 72 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, 9 सेकंड में इसको पार करता है कि 9 सेकंड में अपना लंबाई को पार करता है? हमको अकेले सिखाता है। तो इसको कह दीजिएगा क्वेश्चन मार्क, उठाकर पटक देंगे। कैसे पटकेंगे थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि आपका 9 सेकंड में है, मीटर से आप किलोमीटर में, तो इसको 72 गुने करके क्या कर दीजिएगा, 5/18, 18, तब 18 चौक 72 कितना आ गया, 20। आप यही कहता है रेलगाड़ी की लंबाई, तो देखिए कितना निकला है, 20 मीटर सेकंड है। तो यही आपका दूरी बराबर 4 गुने समय, तो यही क्या कर दे, 20 गुने 9 बराबर कितना हो गया, 180 मीटर। 180 मीटर यही आपका रेलगाड़ी का लंबाई है। आपका रेलगाड़ी की लंबाई आपका पूछ दिया तो यही बता दीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई जो आपका हो गया, यही हो गया 180 मीटर। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल से समझ जाएगा। आप दिमाग में लगाएगा, रेलगाड़ी है जो अपनी ही लंबाई को पार करता है, न कि सिग्नल को, न कि पुल को, न प्लेटफॉर्म को, न खाड़ी को, अपनी ही लंबाई को पार करता है। एकदम 72 किलोमीटर गति से चल रही है रेलगाड़ी, एक सिग्नल को 9 सेकंड में पार करता है। तो रेलगाड़ी की कितनी मीटर लंबाई है, तो ये 72 गुने 5/18 के, तब 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 गुने 9, 180 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई आपका 180 मीटर है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा, गौर से इस क्वेश्चन पर बनल रहिएगा। यही आपका है एलबी राय का कमाल और मैथ्स का धमाल। थोड़ा सा आप देखिएगा, आप इस ट्रिक को माध्यम से आप एकदम आप क्वेश्चन परीक्षा में देखिएगा, आपको बन जाएगा, एकदम बिल्कुल बन जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन है जो किसी रेलगाड़ी आपका क्वेश्चन है, किसी रेलगाड़ी तथा कहता है तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। वाह रे वाह, बराबर है। क्वेश्चन तो दिया है बड़ा मिजाजी, बराबर है। यदि आपको कहता है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, प्रति घंटा की क्या कहता है, चाल से रेलगाड़ी की उस प्लेटफॉर्म को, चाल से रेलगाड़ी, फिर कहता है रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को, उस आपको कहता है जो प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, समझिएगा। उस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में, उस प्लेटफॉर्म को कहता है जो 1 मिनट में, आपका उस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है, 1 मिनट में पार करती है। तो गाड़ी की लंबाई है, तो गाड़ी की आपको कहता है, तो गाड़ी की आपको लंबाई है, थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए आपको कहता है किसी रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। यदि 90 किलोमीटर की चाल से रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करते, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, आप एकदम समझिएगा। तो देखिए आपको पहले क्या कहते हैं, मिनट में है और किलोमीटर में, तो 90 गुने क्या कीजिएगा, 5/18।
अब आप देखिए तो 18, इसको भी 60 ले लीजिए, 1 मिनट बराबर। 1 मिनट बराबर आप इसको समझिएगा, जो 1 मिनट बराबर लिख ले है, 1 मिनट बराबर कितना लिख ले है आपका 60 सेकेंड ले लेते हैं, आपका 60 सेकेंड, या 60 को भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 18 पचे कितना 90, पचे 25 आ गए, आपका 25 आ गया। यही कहता है जो 25 आ गया तो आपका देखिए कितना है, 25 मीटर सेकेंड है, 25 मीटर सेकेंड है। कितना मिनट है 1 मिनट, तो 25 गुने क्या कीजिएगा 60 बराबर कितना हो जाएगा 1500। तो यही 1500 आया। तो आप रेलगाड़ी की लंबाई, आपका रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की आपका क्या है लंबाई, लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लस प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई। आप देखिए ना, आप समझ आएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो कितना है 1500, 1500 बटा 2 काटिएगा कितना आ जाएगा 750। मतलब कहता है, देखिएगा आपको कहता है जो किसी रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। यदि 90 किलोमीटर की घंटा की चाल से रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई है। तो 90 गुने 5 बटा 18 25 मीटर सेकेंड आ गया। अब 25 गुने 60 की 1 मिनट में पार करती है तो 25 गुने 60 बराबर 1500। तो यही कहता है किसी रेलगाड़ी की तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। तो आपका बराबर है दोनों को, तो 1500 है, तो 1500 में क्या गया 700। तो यही का आपका रेलगाड़ी का तो गाड़ी की लंबाई कितना है तो 750 मीटर लंबाई है। तो आप इस चीज को समझिएगा एकदम इजी वे में, जो आपका रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म का दोनों का लंबाई है, तो दोनों को जोड़े निकला 1500। तो एगो का कहता है गाड़ी की लंबाई, तो गाड़ी की लंबाई आपको 750 मीटर हो गया। आप एकदम भी इजी वे में समझिएगा। यही आपका क्वेश्चन, किसी रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। यदि 90 किलोमीटर की चाल से, आपको कहता है यदि 90 किलोमीटर की चाल से उस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करता है, आप देखिए ना, यही कहता है जो 1 मिनट में पार करता है, तो रेलगाड़ी 1 मिनट बराबर 60 से लिए सेकेंड लिए है, तो आपका 25 मीटर सेकेंड है, 60 सेकेंड है, तो 25 में 60 से गुना किए तो 1500 आ गया। और रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 1500 बटा 2 करके 750। अब 2 काहेला किए तो बच्चा समझेगा, ये रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई कहता है। तो यही दूगो चीज है, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म है। तो कहता है हमको गाड़ी की लंबाई पूछता है, तो गाड़ी की लंबाई आपको 750 हो गया। अगर प्लेटफॉर्म को पूछता तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ लिख देते। समझ गए? तो थोड़ा इस चीज को गौर कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एकदम आप इजी वे में समझिएगा, आप एकदम बिल्कुल हलवा टू हलवा समझ जाइएगा। यही एलवीरा का कमाल है और मैथ्स का धमाल है। थोड़ा सा समझ जाइएगा बुआ जी। आज आपको हम एकदम बिल्कुल आपका ट्रेन का प्रश्न है, 3 से 4 पार्ट पढ़ाएंगे और आंख मुनिएगा बन जाएगा, आंख मुनिएगा बन जाएगा। कहिएगा जी एग्जामिनर का जितना क्वेश्चन है देना उतना दो, उतना दो। हम एलवीरा से पढ़ के आए हैं, एलवीरा से आपको पढ़ के आ गए हैं, कह दीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देख लीजिए आपका फिर कहता है, जो कहता है जब दो रेलगाड़ी, जब दो रेलगाड़ी एक ही आपको कहता है, जो एक ही दिशा में क्रमशः कहता है जो 90 किलोमीटर तथा कहता है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति आपको कहता है गति से जा रही है। आपका कहता है जो यदि आपका कहता है यदि तेज रेलगाड़ी आपका यदि तेज रेलगाड़ी आपको कहता है सुस्त, मतलब कमजोर, धीरे धीरे चले वाला, सुस्त में बैठे एक व्यक्ति को आपको 36 सेकेंड में पार कर जाती है, 36 सेकेंड में पार कर जाती है, 36 सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है?
तो आपका पूछता है जो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, लंबाई क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। आप थोड़ा सा इस चीज को गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल समझ जाएगा। देखिए बुआ जी, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन आपका है इस एसएससी सीजीएल का, एसएससी आपका सीजीएल का, सीजीएल का एक क्वेश्चन है, पूछ ले। आपका है 2019 में, आपका ये 2018 का क्वेश्चन है। देखिए, जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रम से, वो 90 किलोमीटर है, वो 70 किलोमीटर की गति से जा रहे हैं, यदि तेज रेलगाड़ी सुस्त में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करते हैं तो रेलगाड़ी का लंबाई क्या है। तो आपको बताइए दिए हैं, जो जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलेगा तो उसको चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे, और जब दोनों दो दिशा में चलता है तब उसका जोड़ देवो। समझला बउआ जी, तो इस बातिया को तब समझ में करते हैं। तो आपको हम देखिए इस चीज को बताते हैं। तो देखिए, जब एक ही दिशा में जाएगा तो आपका इसका क्या कीजिएगा, इसको 90 में से क्या कीजिएगा 70 बराबर क्या आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितना है 36 सेकंड है। तो आप देखिए एकदम, तो 20 गुने क्या कीजिएगा 5/18 गुने कितना 36, 18 दूना 36, तो यही आ गया 20 गुने 5 गुने और 2 बराबर कितना आ गया 200 मीटर आ गए। यही आपका आ गया। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना आ गया, तो आपका यही लिख दीजिए जो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर लिख दीजिए, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई, लंबाई बराबर 200 मीटर। एकदम बिल्कुल समझ जाइए, जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है और एक ही दिशा में जब जा रही है तो उसको घटा देंगे चाल को, और जब दोनों दो दिशा में एक दूसरे को एक दिशा में मतलब विपरीत दिशा में, एगो इधर जाए एगो पूरब तो एगो पश्चिम जाता है, तो उसी दिशा में क्या करेंगे उसको जोड़ देंगे। बतिया को समझिएगा, जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे, यदि तेज रेलगाड़ी सुस्त में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई, एगो धीरे धीरे चलता है, एगो खूब स्पीड से चलता है, तो वही कहता है जो तेज वाला है जो 36 सेकंड में होकर पार कर जाता है, तो यही बात कहता है जो रेल तो पार कर जाती तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो 90 में से 70 घटा देते 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 20 को आपको मीटर सेकंड में, तो मीटर सेकंड में तो 20 गुने 5/18 गुने 36 कर दिए, तो आपका ये आपका 18 दूना 36, 5 दूना 10 और 20 है 200, आपका यही रेलगाड़ी की लंबाई आ गया 200 मीटर। आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप समझ जाएगा, इजी वे में एकदम बिल्कुल से समझ जाएगा, समझ गए। तो यही आपका एलवी राय का कमाल है और मैथ्स का धमाल है। थोड़ा सा बनल रहे, आप एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं, बैंक एसएससी रेलवे का तैयारी करते हैं, जोश जनून अपने अंदर भर लीजिए, जोश जनून अपने अंदर भर लीजिए, क्योंकि आपको समझ जाइएगा, क्योंकि कहेगा एलवी राय से मैथ्स पर क्या है, मैथ्स का एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए आपको एग्जाम में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको कहता है जो 60 किलोमीटर कहता है, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए, आपको कहता है जो चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंभे को 6 सेकंड में पार करता है, 6 सेकंड में कहता है जो 6 सेकंड में पार कर जाती है, 6 सेकंड में पार कर जाती है, 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपका मीटर में पूछता है, मीटर है। आप देखिए एकदम आप बिल्कुल से समझ जाइएगा, क्योंकि 6 सेकंड है। आप देखिए हम लिख देते हैं यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई बराबर
रेलगाड़ी की लंबाई बराबर बराबर, अब देखिए 60 गुने 5/18, 18 लिखिएगा और गुने क्या लिखेगा आपको 6, आप 6 लिखिए और इसको एकदम बिल्कुल समझ आएगा। आप देखिए अब छत्रिक, देखिए छत्रिक 18 और 20 दिया है 60 बराबर 20 बचे कितना 100 मीटर। यही आपका रेलगाड़ी की लंबाई जो हुआ कितना हुआ 100 मीटर हो गई। अब कैसे 100 मीटर हुआ से बउआ जी देख लीजिए, कहता है जो 60 किलोमीटर की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी, 60 किलोमीटर की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंबे को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या है। तो आपको बता दिए हैं जो रेलगाड़ी अपने ही लंबाई को पार करता है, न कि आपको खंभा को पार करता है। आपको तो ही बात कहता है 6 सेकंड में, बुर्बक बनाता है क्वेश्चन। आपका एग्जामिनर है जो बुर्बक बनाता है, कह दीजिएगा जेएलवी राय से मैथ्स पढ़ के आए हैं क्योंकि 6 सेकंड में अपने ही लंबाई को पार करता है। तो ही आपको मीटर सेकंड में बदले हैं, इसको कर दिए 6 को साथ ले लिए हैं, तो आप 5/18 से और छतरी का 18 कर दिए थे, अब 20 या 60 20 25 है, तो रेलगाड़ी का लंबाई आपका 100 मीटर हो गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाइएगा। अब फिर आप एकदम इजी वे में समझ जाएगा। यही आप कह दीजिएगा जेएलवी राय का कमाल है, मैथ्स का धमाल है। आपका जेएलवी राय का कमाल है, मैथ्स का धमाल है। एकदम बिल्कुल से समझ जाइएगा, समझ गए एकदम बिल्कुल से। आपको एक क्वेश्चन कहता है जो 160 मीटर 160 मीटर लंबी 160 मीटर कहता है लंबी एक रेलगाड़ी एक आपको कहता है जो रेलगाड़ी अपने बराबर लंबाई, बराबर कहता है जो लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को, आपका एक प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करता है। प्लेटफॉर्म को क्या करता है 16 सेकंड में पार करता है, 16 सेकंड में पार करता है 16 सेकंड में पार करता है। तो करता है कि करती है आपको, तो रेलगाड़ी की रफ्तार किलोमीटर में, तो आपका पूछता है रेलगाड़ी की रफ्तार आपका किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए आप क्वेश्चन को समझ जाएगा, 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने बराबर लंबाई को एक प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करता है, तो आपका कहता है जो रेलगाड़ी की रफ्तार किलोमीटर में। आप एकदम बिल्कुल से समझिएगा, क्योंकि आपका 160 मीटर अगर रेलगाड़ी की लंबाई है तो प्लेटफॉर्मों की लंबाई उतना है, क्योंकि यहाँ बराबर का क्वेश्चन कर दिया है, बराबर थोड़ा कहता है, एकदम बिल्कुल से आप समझ आएगा। तो देखिए 160 अब प्लस 160 2 अब गुने कितना लीजिएगा 18/5, क्या लीजिएगा 18/5। आप देखिए तो इसको बराबर कितना 320/2 गुने कितना 18/5। आप देखिए तो इसको क्या कह रहे थे 9 आ गया, इसको करिएगा तो कितना आ गया, आप जो कीजिएगा तो 5 है 320 है 5 छक 30, आपको कीजिएगा तो 5 छक, इसको यहाँ से काट लीजिए आप, एकदम बिल्कुल समझ जाएगा। आप देखिए यहाँ कहता है जो 320/2 गुने कितना 18/5, अब इसको काटिए तो कितना 160, अब 160 आ गया। थोड़ा सा आप एकदम गौर कीजिएगा, और आपका जो 16 सेकंड कहता है, जो 16 सेकंड, ओह सॉरी आपका ये 16 सेकंड हो जाएगा, एकदम बिल्कुल समझ जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ 16 सेकंड है, क्योंकि 160 अब प्लस 160 अब बटा कितना 16 गुने कितना 18/5, क्योंकि हम यहाँ गलती कर रहे हैं एक बात को, जो 16 सेकंड है थोड़ा गौर नहीं किए। आप देखिएगा जो 320 बटा कितना 16 और गुने कितना 18/5 है, तो आप 16 दूना 32, आप 16 दूना 32 20 बार में
अब 20 को काटेगा तो 5 चौक 20 बराबर कितना, 18 चौक 72, यही आपका 72, मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। आप इस चीज़ को समझिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।